अब हम बात करते हैं अयस्कृति कल्पना की, तो इसकी निर्माण विधि में क्या करना है कि पहले तीक्ष्ण लोह पत्र लेना है, उसको लवण वर्ग के कल्प का लेप कर देना है उसके ऊपर, बाद में उसे उपले की अग्नि देनी है, रेड हॉट होने तक उसको प्रतप करना है। बाद में उसे त्रिफला क्वाथ या फिर शालसर आदि क्वाथ में 16-16 बार बुझाना है। उसे बुझाने के बाद खदिर की लकड़ी की अग्नि पर उसे तपाना है। तपाने के बाद आपको उसको कलेक्ट करके उसका चूर्ण रूप बना देना है और बाद में आप उसका प्रयोग कर सकते हो छानने के बाद। वस्त्र से छानने के बाद आप उसका यूज़ कर सकते हो। अब इसमें अग्नि का बहुत बड़ा महत्व है कि लोह आदि धातुओं को तप्त करने हेतु उचित तापमान की आवश्यकता होती है। तो है सावधानी आपको रखनी पड़ेगी कि आपको इस प्रकार से उसे बुझाना है कि उसका चूर्ण हो जाए। और कपड़े छानने के उपरांत सूक्ष्म चूर्ण रूप से हो जाएगा उसका, ये उसका लक्षण माना जाता है। पैकिंग आप उसकी एयर टाइट या फिर ग्लास बॉटल में कर सकते हैं। तो ये थी हमारी अयस्कृति कल्पना और साथ में इसकी डोजेज जो है वो 5 रत्ती से 1 मास तक की होनी चाहिए। आप इसका यूज़ कुष्ठ में, प्रमेह में, मेदो रोग में कर सकते हो। उन्माद और पांडु अपस्मार में भी कर सकते हो। बात करते हैं लेप कल्पना की, तो इसकी निर्माण विधि कैसी है? द्रव्यम आर्द्रम शिला पिष्टम शुष्कम व सद्रवम तनु देहे प्रलेपनार्थ तत्लेपम इत्युच्यते बुद्धे। यानी कि किसी भी आर्द्र द्रव्य को या तो आप शिला पर पीसो या फिर आप किसी शुष्क द्रव्य को शिला पर पीसकर उसमें द्रव के साथ शरीर पर लेप करना है, वही होता है लेप कल्पना। यहाँ पे द्रव के रूप में आप कोई भी स्वरस या फिर गोमूत्र, दूध, जल, क्वाथ, गुलाब जल ये सब ग्रहण कर सकते हो। अब इसमें आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी होती हैं कि जिस भी रोग आपको जहाँ भी है उसकी हमेशा विपरीत दिशा में यूज़ करना है, ताकि रोमकूपों के द्वारा औषधि आपकी जो है अंदर तक, सिरा मुख तक पहुँच सके। दूसरा, आपको कभी भी वासा लेप नहीं लगाना है। तीसरा, लेप सूख जाए या फिर आप बोलो कि एक के ऊपर आप एक पेड़ लगा दो, तो ऐसा नहीं करना है। तीसरा आपको चौथा आपको रात्रि में लेप नहीं लगाना है। और अगर आपको लेप में स्नेह ऐड करना है, तो अगर आपको वातज रोग है तो आप उसमें 1/4 पार्ट यूज़ करोगे स्नेह का, पित्तज रोग में 1/6 पार्ट यूज़ करोगे और कफज रोग में 1/8 पार्ट यूज़ करोगे। कफज में ऑलरेडी आपका शिथिलता बढ़ी हुई है, स्नेह बढ़ा हुआ है, तो आप उसमें कमी ले रहे हो, तो 1/8 भाग ले रहे हो। कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? जब एक यूनिफॉर्म लेयर बन जाए, है ना? जब लेप पीसने के पश्चात या द्रव मिलाने पर यह कर्क जैसा हो जाए, उसकी कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्म हो जाए और आप इसको लेप चूर्ण को एयर टाइट कंटेनर्स में रखोगे और इसकी अवधि क्या होती है? 2 साल की होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अवल्गुज आदि लेप। तो अवलगुज आदि लेप, अवलगुज किसका सिनोनिम होता है? बाकुची का। तो आपको क्या बाकुची लेनी है, हड़ताल पत्र लेना है और आपको गोमूत्र लेना है। तो अवलगुज बीज और हड़ताल पत्र को आप गोमूत्र की सहायता से पीसकर आप इसका लेप लगाते हैं। अब जब बाकुची है आप किस में यूज करते हो? श्वित्र में यूज करते हो, तो यहाँ पे आप उसका उपयोग किस में करते हो? श्वित्र में और वर्ण विकृति में आप इसको यूज कर रहे हो। बाकी केशवर्धक लेप भी होता है, उसमें गोक्षूर का बीज हो गया, तिल पुष्प, मधु और घृत या फिर घटक द्रव्य हो गए। इन भी द्रव्यों का लेप बना सकते हो आप, ये केशवर्धन करते हैं। तो यहाँ तक हमने कुछ कल्पनाएं पढ़ ली हैं, आगे हम पढ़ेंगे चतुर्विध रसायन। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।